अगर मैं आपसे सवाल करूं कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में किस चीज का रोना सबसे ज्यादा रोया था, चलिए मैं ही बता देता हूं। रोना था गरीबी का, मगर देश की गरीबी नहीं, कांग्रेस पार्टी की गरीबी। मतलब कांग्रेस का कहना था कि उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है और उनके पास चुनाव लड़ने के जो हैं वो पैसे नहीं हैं। अच्छा जी, बड़ा सितम किया बीजेपी ने। मगर ये क्या खबर आ रही है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 585 करोड़ रुपए उड़ाए हैं। तो जब अकाउंट सीज था तो फिर ये पैसे कहां से आए, और जब पैसे खर्च करने के लिए थे तो कांग्रेस गरीबी का रोना क्यों रो रही थी, बताएंगे आपको कांग्रेस के अकाउंट सीज होने की पूरी जानकारी। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस, आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। देखिए, आज आपको चीजें थोड़ी टेक्निकल फॉर्मेट में समझनी पड़ेगी। ये पूरा मामला 2018-2019 के इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा है। इसको समझने से पहले आपको इनकम टैक्स की धारा 13A को समझना पड़ेगा। आम आदमी से लेकर कॉरपोरेट कंपनी तक जब इनकम टैक्स जमा करती है तो उसे कई अलग अलग धाराओं के तहत इनकम टैक्स से छूट मिलती है, जैसे कि 80C, 80D, इसके अलावा और भी कई धाराएं हैं। ठीक उसी तरह से इनकम टैक्स कानून की धारा 13A देश में राजनीतिक दलों की टैक्स लायबिलिटी के बारे में बताती है। यह धारा देश के जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड सभी पॉलिटिकल पार्टी को आयकर से 100% छूट देती है। राजनीतिक दलों को यह छूट सभी तरह की इनकम टैक्स पर मिलती है, जैसे कि ब्याज, डिविडेंड या फिर प्रॉपर्टी का किराया या फिर लोगों से इकट्ठा होने वाला चंदा। पार्टियों को 20,000 रुपए से अधिक दान देने वाले हर व्यक्ति या कंपनी की डिटेल अपने पास रखनी होती है। वहीं 2 लाख रुपए, माफ कीजिए 20,000 रुपए प्रति व्यक्ति से ज्यादा कैश डोनेशन पार्टियां नहीं ले सकती। डोनेशन लेने में सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड से ही मिले चंदे की जानकारी को पास में रखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन इसके साथ ही एक शर्त है, वो ये कि राजनीतिक दलों को अपने अकाउंट की ऑडिट रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा करनी पड़ती है। वहीं आयकर विभाग में रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल करना होता है, और इसके लिए जो प्रावधान है वहीं पर कांग्रेस का पेच फंसा हुआ है। 2018 में कांग्रेस ने समय सीमा तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया था। चुनाव आयोग की तरफ से जांच में पता चला कि पार्टी ने 14 लाख रुपए से अधिक का कैश डोनेशन एक्सेप्ट किया है, जिसके कारण जो छूट राजनीतिक पार्टियों को मिलती है वो कांग्रेस को नहीं मिली, और इस पर जितना टैक्स लगता है उतना कांग्रेस को देना पड़ता। जुलाई 2021 में कांग्रेस पार्टी के रिटर्न की जांच के बाद 105 करोड़ रुपए की मांग की गई थी और कांग्रेस ने केवल 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। मामले को स्थगित रखने के लिए कांग्रेस ने आयुक्त को 21 करोड़ रुपए यानी कि 105 करोड़ रुपए की मांग का 20% भुगतान कर दिया। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को और यूथ कांग्रेस से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी, और न देने पर अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। और अकाउंट्स फ्रीज भी बिल्कुल नियमों के मुताबिक किए गए। मतलब ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया ताकि कांग्रेस जो है वो चुनाव नहीं लड़ सके। मगर बावजूद इसके जो खबरें सामने आई हैं उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। फंड की कमी का रोना रो रही कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को बताया है कि उसने संसदीय चुनाव और उसके साथ हुए राज्य के विधानसभा चुनाव में करीब 585 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आम चुनाव और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम के विधानसभा चुनाव के लिए अपने चुनावी खर्च के रिपोर्ट में कांग्रेस ने कहा कि उसने विज्ञापनों और मीडिया में प्रचार अभियान पर 410 करोड़ रुपए और सोशल मीडिया ऐप और डिजिटल प्रचार अभियानों पर लगभग 46 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। चलिए, ये तो हुई प्रचार की बात, मगर केवल एक जगह से दूसरे जगह जाने यानी कि ट्रैवलिंग पर ही सिर्फ 105 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 105 करोड़ रुपए लगाकर किसने ट्रैवल किया है, जरा ये भी सुन लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कुछ बड़े नेता। लोकसभा चुनाव के दौरान पोस्टर, बैनर, होर्डिंग और छपाई पर कुल 68 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। मतलब एक तरफ आप खाते सीज होने का रोना रोते हैं और दूसरी तरफ आप चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं।
मतलब ये तो दोहरे चरित्र की हद है। या तो आप जनता को ही मूर्ख समझते हैं कि आपके बड़े बड़े नेता जो भी कहेंगे वो जनता मान लेगी, क्योंकि अकाउंट फ्रीज होने की जो बात कही गई थी वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की थी। और अगर आपके खाते सीज थे तो इतने पैसे आए कहां से? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। खैर, इतने पैसे खर्च करके भी 99 सीटें अगर आ रही हैं तो शायद कांग्रेस को अपने खर्चों में जरा कटौती करने की जरूरत है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।